आएगा तो ना। कचहरी से बुलावा आ रहा है, खूब जमीनें लिखी जा रही हैं। इंसान बड़ा बेवकूफ है, बड़ा समझदार बनता है मगर बड़ा बेवकूफ है। मस्जिद में दुआ करके जाता है, या अल्लाह मुझे मदीना दिखा दे। हाँ, फिर 10 लाख रुपए बैंक में जमा करके आके फिर वही दुआ। बोले वही हज करने क्यों नहीं जा रहे, हज फर्ज है। बोले पहले है और काम निबट जाए। कुछ लोग बच्चों की शादियां करके जाना चाहते हैं, है ना। मतलब उनका अकीदा ये है कि बच्चों की शादी नहीं होगी, हज कर लिया। इतनी बुरी चीज है ये हज, माज़अल्लाह है। क्या समझ रहे हो उस मतलब, इस मतलब निकल रहा समझ में आ रही। औरत के साथ बदकारी करता हूं, तू राजी हो जा रात के लिए, मैं तुझे दे देता हूं। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई। चली गई, चली गई। जब वो चली गई, अल्लाह अकबर, बच्चे बोले अम्मा कुछ लाई, बच्चा बेहोश हो गया। खाना खाना कह के फिर गई, जाके बोली देख जो तुझे करना हो कर लेना, फिलहाल ऐसा कर मुझे खाने के लिए दे दे, मेरे बच्चे भूखे हैं। उसने कहा ठीक है। वो खाना लेके चली गई, खिला के आई। रात का वक्त है, दरवाजा बंद है, कोई नहीं देख रहा है, दरवाजा बिल्कुल बंद है। वो आगे बढ़ी है, आगे बढ़ के कहती है, वो आगे बढ़ रहा है, वो कांप रही है, वो जिना करने आगे बढ़ रहा है और कोई नहीं है। सिर्फ हाथ आगे बढ़ा के जैसे ही उसके हाथ लगाया, कांप के रोने लगी, आंखों से मोटे मोटे आंसू। रोती क्यों है, ऐसे नहीं दिए तुझे, क्यों रो रही है। कहने लगी पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। तो क्या मतलब, जब मैं सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह देखता है। आज जब मैं तेरे साथ जिना करवाने आई हूँ तब भी अल्लाह देख रहा है, मेरा रब मुझे देख रहा है। तो मैं उससे यही कह रही हूँ, बेपना ताकतों वाले, मैं कमजोर हूँ, बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, तू कर्म करने वाला है। देख मेरे बच्चे भूखे थे, इस वजह से ये मैंने बदकारी के लिए राजी हुई हूँ। तू बेहतरीन जानता है, जानने वाला है कि तेरी बंदी कभी बदकारी नहीं की। ऐ मेरे मालिक आज माफ कर देना, तेरी बंदी मजबूर है, अपने बच्चों की भूख की खातिर मैं ममता से मजबूर माना होती, कभी ऐसा न करती। रोई रोई, ऐसे रोई, उसके रोने से अल्लाह ने उसका दिल बदल दिया। वो उसकी तरफ देखने लगा, बोला तू कितनी नेक है, इतनी परेशानी में डरती है, जब तूने मेरी आंख खोल दी मैं तुझे बहन बनाता हूँ, ये पैसे ले। वो तो चली गई, अल्लाह ने उसकी इज्जत बचाई, वो चली गई। इस सजदे में जाके बोला मालिक एक रात आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, और मैंने तो कितनी औरतों की इज्जतें लूटी हैं, मालिक मेरी तरह बदकार कोई नहीं, तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं, मुझे माफ कर दे। फूट फूट के रोया, सो गया। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, लगे कौन, का दरवाजा खोलो। दरवाजा खुला, सामने जो बुजुर्ग खड़े थे उन्होंने कहा मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा। मूसा चेक कर लो, चेक कर लो, मैं इस इलाके का सबसे घटिया आदमी, मैंने सिवाय गुनाह की जिंदगी में कुछ नहीं किया, इज्जतें लूटी, कपड़े फाड़े औरतों के, मुझे मेरा अल्लाह माफ नहीं करेगा। मूसा ने कहा कोई बात हुई है, रात वाली बात बता के रोने लगा। मूसा ने उसके सर पे हाथ रख के कहा सुन, अल्लाह ने मुझे भेजा है और कहा है जा मूसा मेरे बंदे से कहना वो जो रात छुप छुप के रो रहा था उसके रब ने उसे माफ कर दिया। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे तू सबके सामने रोता है, मेरे सामने क्यों नहीं रोता। बोलना मेरे भाई, एक बार इतना रोले कि तेरी आंख का आंसू तेरे गाल तक ढलक के आ जाए, मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूं। देखो मेरे भाइयों, मौत नजदीक है, कब्र सबकी तुम्हें पुकार रही है। आओ अपने मेरी बहनों से आज ये गुजारिश कर रहा हूं, मैं अभी मदीने से आया हूं, एक मुझे हफ्ता डेढ़ हफ्ता हुआ है, 2 हफ्ते डेढ़ हफ्ता हुआ है, 29 30 मार्च को आया हूं। आज जो है वो 8 अप्रैल है और मैं अभी 22 को इंशाल्लाह हज पे फिर जा रहा हूं। मेरी बहनें अगर आज मुझसे वादा करें, और अल्लाह का शुक्र है मैं सैयद हूं, मगर फिर भी ये वसीयत मैंने कर दी है कि जब मैं मरूं, मेरे मरने के बाद अगर कोई एक जूती ला सके उन फलस्तीनी लड़कियों में से किसी एक की, जो ये बयान देख के दुनिया से गई हैं कि जब हम सोते हैं तो रात को बुर्का ओढ़ के सोते हैं। क्यों? क्योंकि जब बम गिरते हैं तो सुबह को लाशें निकलती हैं, ये सोच के बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं कि जब हमारे घरों पे लाशें तो बम गिरे, और जब लाशें निकले मलबे में से तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए। तो मैं अपनी बहनों से गुजारिश करता हूँ, फलस्तीन की लड़कियों ने पर्दे नहीं छोड़े, दुनिया छोड़ दी, जन्नत में चली गई वो। मेरी बहनों अगर तुम भी वादा करो
कि आज से तुम भी हर हाल में अपनी बच्चियों को हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा की वफादार बनाओ। तो मैं आप सबका सलाम सैयदा खातून जन्नत की बारगाह में पेश कर दूंगा। हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताओ इस महफिल में। हुजूर के नाम पे जो जान दे सकते हैं दोनों हाथ ऊपर उठा। जान दे सकते हैं हुजूर के नाम पे? नीचे हाथ। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाए, जो हुजूर के नाम पे दाढ़ी रखा है पूरी, वो खड़े हो जाए। आ जाओ, इधर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर। 100 शहीदों का सवाब है एक सुन्नत पे। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। इधर आ जाओ, जो पूरी सुन्नत रखाए हैं। अच्छी लड़कियों से अगर शादी करनी हो तो शादी से पहले दाढ़ी रखा लो। शादी से पहले दाढ़ी रखा लो। क्यों? क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की, खराब लड़की से बचने के लिए यही एक तरीका है। कोई भी खराब लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद है। कोई 5 आशिक़ रसूल जो सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो जाए, पंजतन पाक का मानने वाला, सुन्नत रसूल के लिए जो खड़ा हो जाए, अपने चेहरे पर आज से सुन्नत रसूल रखा है कोई आशिक़ रसूल? दाढ़ी कटाना मुड़ाना एक बराबर है। एक मुट्ठी जो आज से पूरी दाढ़ी रखा है वो इस महफिल में खड़ा हो जाए। है कोई पंजतन का मांगने वाला 5वां? इधर से कहीं से आओ। है कोई और? आओ। 6 हो गए। कोई है 7वां आशिक़ रसूल इस मजलिस रसूल में? आगे पीछे से कोई मुसलमान हुजूर की सुन्नत रखने वाला? आओ, कोई आशिक़